हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो होने वाली है महाभारत और रामायण से मिलने वाली सीख के ऊपर। कैसे वो हमें हमारा जीवन पॉजिटिविटी के साथ जीना सिखाती हैं और बहुत सी महत्वपूर्ण सीख देती हैं। आइए जानते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, महाभारत एक प्राचीन ग्रंथ है जो वेद व्यास द्वारा लिखा गया था। इसमें भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन में पांडवों और कौरवों के युद्ध की कथा का वर्णन किया गया है। ये महाकाव्य हमें अनेक मूल्यवान शिक्षाएं देता है जो आज के समय में भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे नैतिक मूल्य। महाभारत नैतिक मूल्य और धर्म के पालन का महत्व प्रकट करता है। युद्ध के समय भी नैतिकता का पालन करना और अधर्म के प्रति प्रतिरोध करना, ये हमारे जीवन में भी एक महत्वपूर्ण सीख है। पांडवों ने अपना राजधर्म और कर्तव्यों का पालन किया। उन्होंने अपनी प्रजा के लिए समर्पण किया और अपने क्रोध को नियंत्रित किया। ये हमें दिखाता है कि अपने कर्तव्यों का पालन करना महत्वपूर्ण है, चाहे जो भी परिस्थितियां हो। महाभारत में भीष्म पितामह ने अपनी संवेदनशीलता को प्रकट किया और दोनों पक्षों के मध्य सुलह करने की कोशिश की। इससे हमें संवेदनशीलता और दयालु भावना का महत्व का एहसास होता है। पांडवों ने हमेशा दूसरों के सम्मान का महत्व समझा। उन्होंने अपने गुरु द्रोणाचार्य को सम्मान दिया, चाहे उनका पक्ष जीता या हारा। इससे हमें दूसरों के सम्मान का आदान प्रदान करने का महत्व का पता चलता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता में ज्ञान और विवेक का महत्व बताया। ये हमें दिखाता है कि सही निर्णय लेने के लिए ज्ञान और विवेक का होना कितना महत्वपूर्ण है। पांडवों ने अपने परिवार के लिए समर्पण और सुरक्षा की कठिनाइयों का सामना किया। ये हमें परिवार का महत्व समझाता है और उसका सम्मान करने का महत्व बताता है। महाभारत में कौरवों के अधार्मिक व्यवहार और उनके क्रोध उनके विनाश का कारण बना। इससे हमें अधर्म का परिणाम देखने का अवसर मिलता है। महाभारत में अलग अलग भूमिकाओं वाले विभिन्न चरित्र हैं जो हमें बताते हैं कि हर व्यक्ति की अलग महत्वता है। ये हमें समझ में आता है कि सबकी अपनी अपनी अहमियत है। पांडवों ने अपनी सेना के सैनिकों की सेवा की और उनका सम्मान किया। इससे हमें दूसरों की मदद करना और उनका सम्मान करने का महत्व का पता चलता है। महाभारत हमें धार्मिक, नैतिक और मानसिक स्तर पर मार्गदर्शन करता है। इसमें दी गई शिक्षाएं हमारे जीवन में भी लागू होती हैं और हमें सही दिशा और उद्देश्य प्राप्त करने में मदद करती हैं। ये ग्रंथ हमेशा हमें याद दिलाता है कि प्रेम, समर्पण और धर्म का पालन करके हम एक सात्विक और सुखी जीवन जी सकते हैं। वहीं अगर बात करें तो रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया था। इसमें भगवान राम के जीवन का वर्णन किया गया है, जिससे हमें अनेक मूल्यवान शिक्षाएं मिलती हैं। जैसे रामायण धर्म और आदर्शों का महत्व प्रकट करता है। भगवान राम अपने जीवन में धर्म का पालन करते थे। उनका जीवन एक उदाहरण है कि कैसे व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करके धार्मिक और आदर्श जीवन जी सकता है। भगवान राम ने हमेशा अपने वचनों का पालन किया। उनका वचन सदैव सत्य था और उन्होंने अपने पिताजी दशरथ के वचन को माना। रामायण में भगवान राम, सीता और लक्ष्मण का प्रेम और समर्पण एक दूसरे के प्रति था। उनका साथ, संग और समर्पण एक प्रेरणा स्रोत है। भगवान राम ने अपने कर्तव्यों का पालन किया, चाहे वो राजधर्म हो या व्यक्तिगत धर्म हो। उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन करके एक आदर्श उदाहरण दिखाया। रामायण में समय का महत्व समझाया गया है। भगवान राम ने अपने जीवन में हर कार्य को समय पर और सही तरीके से किया। भगवान राम ने सकारात्मक विचार और योजना बनाने के महत्व को सिखाया। उन्होंने हमेशा समस्याओं का समाधान ढूंढा। भगवान राम ने हमेशा नीति और न्याय का पालन किया। उन्होंने हर व्यक्ति को उसके अधिकार के हिसाब से न्याय दिया। भगवान राम ने अपने जीवन को भगवान की भक्ति में समर्पित किया। उन्होंने अपनी आत्मा को ईश्वर को समर्पित किया। भगवान राम दूसरों की भावनाओं का सम्मान करते थे। उन्होंने उनकी भावनाओं को महत्व दिया और उन्हें सम्मान दिया। उन्होंने अपने लक्ष्य को पाने के लिए समर्पण और प्रतिबद्धता दिखाई। उन्होंने असफलताओं का सामना किया पर कभी हार नहीं मानी। रामायण का संदेश अत्यधिक उत्तेजना, आदर और समर्पण से भरा है। भगवान श्री राम का चरित्र एक आदर्श है जिसमें कर्तव्य, प्रेम और वचन का महत्व बताया गया है। उन्होंने अपने परिवार, पत्नी और भक्तों के प्रति अपना समर्पण दिखाया। राम ने समय, धन, बल, बुद्धि और सार्थक उपयोग करके अपने उद्देश्य को प्राप्त किया और उसे साकार किया। उनकी विश्वासी और सकारात्मक दृष्टि की मदद से उन्होंने अनेक कठिनाइयों का सामना किया और सच्चाई के मार्ग पर चलने का आदान प्रदान किया। रामायण हमें एक व्यक्ति की मानसिकता का परिचय कराती है जो स्वयं को अधिक सकारात्मक, सक्रिय और उत्साही बनाता है। यह विश्वास करने की ताकत देता है कि समस्याओं का सामना करना संभावनाओं और संदर्भों का एक हिस्सा है और हर संदर्भ में सकारात्मक दृष्टिकोण देखा जा सकता है। यह व्यक्ति को उत्साहित करता है कि उसके पास समस्याओं का समाधान है और वह उसे पार कर सकता है। यदि व्यक्ति अपने जीवन को सकारात्मकता के साथ जीता है तो वह अपने उद्देश्यों और सपनों को प्राप्त कर सकता है। सकारात्मकता और रामायण दोनों ही व्यक्ति को अधिक उत्साही, संतुलित और सहयोगी बनाते हैं। वे अवसरों को स्वागत करते हैं और जीवन की उत्साही दृष्टि से संबोधित होते हैं। सकारात्मकता एक व्यक्ति के जीवन को उत्साह, सक्रियता, समर्पण और धर्म परायण बनाने के लिए व्यक्तिगत और जागरूक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। वे व्यक्ति को समस्याओं का सामना करने की नैतिक और आत्मिक ताकत देते हैं और उसे सहयोगी और सक्रिय जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। आखिरकार सकारात्मकता एक दूसरे को पूरक दिखाते हैं और उन्हें एक सफल और धार्मिक जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। यदि हम रामायण के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाते हैं और सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं तो हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं और एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। वहीं महाभारत हमें सिखाती है कि विजय का अर्थ सिर्फ विरोधी को परास्त करना नहीं है, बल्कि अपने अंदर के क्रोध को जीतना है। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के रूप में चारित्रिक व्यक्तियों के माध्यम से हमें यह सीखने का अवसर मिलता है कि विजय का अधिकांश भाग अपने अंदर की शक्तियों को संयमित करने और उन्हें सही दिशा में उपयोग करने में है। महाभारत हमें परिवार और रिश्तों के महत्व का अद्वितीय रूप सिखाती है। महाभारत और रामायण केवल काव्य नहीं है, बल्कि यह एक अद्वितीय शिक्षा है जो हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं की सीख देती है।
यह शिक्षाएं हमारे जीवन में नैतिकता, समर्पण, परिवार के महत्व और कर्तव्यों के पालन करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सच्चाई का पालन करना हमें सबसे उच्च उद्देश्यों की ओर ले जाता है। समर्पण और प्रेम में अपार शक्ति है। हमारे अंतर में वह शक्ति है जो हमें अजय बनाती है। जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझकर उन्हें सही दिशा में उपयोग करने की कला सीखो। आपके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समर्पण और संकल्प की आवश्यकता है। विफलता एक सीखने का अवसर है। यह सिखाती है कि हम और बेहतर कैसे हो सकते हैं। आंतरिक शक्ति को पहचानना और उसे सही रास्ते पर उपयोग करना ही सबसे बड़ी सफलता है। सफलता का वास्तविक अर्थ है स्वयं को अच्छा बनाना। सकारात्मक दृष्टिकोण ही वह रास्ता है जो आपको आपके लक्ष्यों तक पहुंचा सकता है। ज्ञान और अनुभव के माध्यम से आत्मा का अनुभव करने के सिद्धांत का पता चलता है। यह अनंत ज्ञान की खोज और आत्मसमर्पण का एक मार्ग है। सकारात्मक सोच से होती है शुरुआत। यह शक्ति और उत्साह का स्रोत है। जिसने खुद से विजय पाई है वह वास्तव में जीता है। हर कठिनाई एक नई अवसर है। सकारात्मक सोच से हम अपार संभावनाओं को पहचान सकते हैं। जिन्होंने अपार सोचा वे ही अपार उपलब्धियों को हासिल कर सकते हैं। हर चुनौती एक नई सीख है। सकारात्मक सोच से हर चुनौती का सामना करें और उसे अवसर में बदलें। सकारात्मक सोच से हमारी सीमाओं को अनुबोधित कर दिया जाता है और हम अपार क्षमताओं का संज्ञान करते हैं। जिसने आगे बढ़ने का संकल्प किया है वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। सकारात्मक सोच उसका साथी बनती है। सकारात्मक सोच से हर चीज संभव बनती है और संघर्ष में विजय मिलती है। जिसने सकारात्मक सोच अपनाई है वह अपार उत्साह और ऊर्जा के साथ जीवन जी रहा है। सकारात्मक सोच एक उत्तम जीवन की बुनियाद है। यह हमें हर कठिनाई को पार करने की क्षमता देती है। यह हमें वास्तविकता में बदल देती है और हमारे अस्तित्व को सबसे अधिक सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने का मार्ग दिखा सकती है। सकारात्मक सोच एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें अपार संभावनाओं को खोजने में मदद कर सकता है। यह हमें उस शक्ति का अनुभव कराती है जो हमारी सीमाओं को पार करने में सहायक हो सकती है। आपकी सोच आपकी शक्ति है। कभी हार नहीं मानना, क्योंकि वही व्यक्ति हार जाता है जो कभी कोशिश नहीं करता। सफलता वहाँ है जहाँ संघर्ष नहीं होता। अपनी मंजिल की दिशा में कदम बढ़ाना ही सफलता का पहला कदम है। हार केवल एक विफलता है और विफलता केवल एक विफलता की शिक्षा है। जब आपका आकांक्षा और कार्य एक होते हैं तो सफलता आपके कदमों में जुट जाती है। सफलता वहाँ है जहाँ तैयारी और अवसर एक दूसरे को मिलते हैं। कभी भी हार नहीं मानना, क्योंकि जीत वहाँ है जहाँ आप आत्मविश्वास रखते हैं। जो कुछ भी असंभव लगता है वह सीमित सोच की वजह से है। उत्साह और निरंतर प्रयास से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है सकारात्मक और उत्साही रहना। आपके सपनों को अपूरा कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि जो सपने नहीं देखता वह कभी भी सफल नहीं हो सकता। कभी भी हार नहीं मानना, क्योंकि जीत वहाँ है जहाँ आप आत्मविश्वास रखते हैं। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें खुद को खोजने की क्षमता रखनी चाहिए। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है सकारात्मक सोच और कड़ी मेहनत। मेहनत से ही सपनों को हकीकत में बदला जा सकता है। मेहनत और समर्पण के बिना कोई भी उच्चाधिकारित नहीं हो सकता। जो लोग मेहनत करते हैं वे ही अपार सफलता को प्राप्त करते हैं। जो लोग अपार उत्साह और कठिनाइयों का सामना करते हैं वे ही असली विजयी होते हैं। मेहनत वो वाहन है जो हमें आकांक्षाओं के लिए उच्चारित करता है। सफलता वहाँ है जहाँ मेहनत और ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग किया जाता है। मेहनत वो खजाना है जो कभी भी चोरी नहीं हो सकता। जिन्होंने मेहनत करने का संकल्प किया है उन्हें हमेशा सफलता मिलती है। मेहनत हमें सिखाती है कि कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना भी पड़ता है। असफलता में केवल मेहनत का अभ्यास होता है, ना कि असफल होने का कारण। मेहनत से ही सपनों को पूरा किया जा सकता है और व्यक्तिगत सफलता प्राप्त की जा सकती है। तो अपने जीवन में हमेशा पॉजिटिव रहो, सकारात्मक रहो। अपने सपनों को पाने के लिए मेहनत करो, आगे कदम बढ़ाओ और कभी हार मत मानो। एक दिन तुम सफल जरूर होगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।